हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पर्सनली 5.2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें क्या आपको ज्ञात करना है? मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। तो पहले इस मेथड को सीख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन मिले मापांक और कोणांक कैसे निकालते हैं, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आइए पहले इसको सीख लेते हैं कि मापांक और कोणांक कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो मापांक और कोणांक ज्ञात करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान तरीका है। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए कि z बराबर x प्लस आई वाई, ये आपको मिल गया। अगर इस रूप में अगर आप देखोगे तो इसको ध्रुवीय रूप, अभी इसमें अगर हम लिखा जाए कि समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, तो समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप, अगर ध्रुवीय रूप की बात करते हैं तो ये हमेशा ऐसे लिखा z बराबर r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस फॉर्म में होता है। तो हमें कोणांक ज्ञात करना है, तो थीटा क्या होता है, जहाँ थीटा जो होता है वो कोणांक होता है, यानी हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो थीटा की वैल्यू कैसे मानेंगे, तो दोनों को ये बराबर ले लो। तो देखो x प्लस आई वाई बराबर कितना हो जाएगा, r कॉस थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन थीटा, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अगर हम गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा, x बराबर प्लस आई वाई बराबर r कॉस थीटा प्लस आई और आर साइन थीटा हो जाएगा। अभी हमने पीछे बताया अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो उनमें इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी तुलना कर लेते हैं और रियल के साथ रियल। तो आप देखिए x बराबर यानी आर कॉस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, x हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और दूसरा देखिए इमेजिनरी के साथ तुलना करेंगे, आर साइन थीटा बराबर क्या हो जाए, y हो जाए। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। जब अगर हम सेकंड मान लेंगे तो देखो यहाँ पर अब दोनों इक्वेशन को क्या कर, फर्स्ट बटे सेकंड बटा फर्स्ट करो। अगर सेकंड बटा फर्स्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये कितना बचा, r साइन थीटा बटे r कॉस थीटा, इस तरफ y हो जाए क्योंकि y सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो y बाई एक्स। तो देखो ये इससे कट जाएगा। जब ये कट गया तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, और ये y बाई एक्स हो जाएगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये राइट साइड जाता है तो इनवर्स हो जाएगा y बाई एक्स। ये इसका क्या होगा, कोणांक होगा। तो जब हमें कोणांक ज्ञात करना होगा तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम किसी का कोणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें इसका मापांक ज्ञात करना, अगर मापांक ज्ञात करना होता है तो मापांक यानी r की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को वर्ग करके जोड़ दो तो फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। तो अगर r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर r साइन का करेंगे तो r स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। x का करोगे और y का, तो इन दोनों को करने पर तो हम कितना लिख सकते हैं, x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। दोनों में देखो r स्क्वायर कॉमन हो गया तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना 1 होगा, तो ये 1 लिख सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो r लिखा हुआ है तो r के ऊपर वर्ग है तो r बराबर हम लिख सकते हैं, उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाए। तो ऐसे r की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको दिया हो तो निकाल सकते हैं। अब अगर हमें मान लीजिए कोई संख्या ऐसे आपको मिल गया, इसका मापांक ज्ञात करना है, तो उसके मापांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या दी गई होगी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो उनका बहुत ही आसान है निकालना, चाहे जैसा नंबर्स हो तो उनको आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको मान लिया गया कोई संख्या ऐसे z बराबर x प्लस आई वाई, तो इसका मापांक यानी z का मापांक, अगर z का मापांक पूछा गया तो मापांक निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे, मॉड z। मॉड z लगाएंगे तो हमेशा क्या करना है कि x के गुणांक यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, x का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे आपको लिख देना। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर ई जेड ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आई एम जेड ऑफ होल स्क्वायर, यानी इमेजिनरी पार्ट का वर्ग और रियल पार्ट के वर्ग करके वर्गमूल ले लोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, मापांक आ जाए। तो ऐसे हम किसी का मापांक ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे सामने क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 से 2 तक के प्रश्न के सममित संख्याओं को प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिख दे रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है वो है z बराबर -1 और -i
√3 लिखा हुआ है, ये इतना लिखा हुआ है। इसका हमें कोणांक ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया अगर कोई भी संख्या आपसे मिल जाए z बराबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में मिल गया, तो अगर तुलना करो x बराबर कितना -1 आ गया, y बराबर -√3 आ गया। तो इसका बताइए अगर निकालेंगे मापांक तो कितना होगा, मापांक तो बताइए कितना, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर और प्लस -√3 का स्क्वायर। 1 का वर्ग करोगे -1 है, √3 का माइनस का 1 है 3, तो 3 1 4, 4 का वर्गमूल ले लो तो कितना 2 आ जाएगा। फिर हमें कोणांक निकालना है, तो अगर हम कोणांक निकालेंगे, कोणांक हमने थीटा बराबर भी बताया था tan इनवर्स y/x। तो देखो y की वैल्यू कितना है -√3, तो tan इनवर्स -√3 और x की वैल्यू कितना है -1, तो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स √3। अब tan है यहाँ पर इनवर्स, और tan देखिए √3 कितने डिग्री वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं tan इनवर्स tan पाई रेडियन में हमेशा लिखेंगे तो पाई/3 यानी 60 डिग्री वैल्यू होती है, तो इसका कोणांक कितना पाई/3 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके सामने हैं सेकंड नंबर, आप ऐसे दूसरे नंबर क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हो बहुत आसानी से। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है अगले 3 से 8 तक के समृद्ध संख्याओं के प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में लिखिए या रूपांतरित करिए। तो जैसा क्वेश्चन लिखा उसको कैसे हम ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करते हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है 1 - i लिखा हुआ है, तो इसमें हमेशा याद रखना डायरेक्ट ऐसे जैसे मेथड बता रहा है वैसे आप हमेशा प्रयोग करके निकाल सकते हो। तो इसमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना 1 - i बराबर r cos थीटा, अभी हमने बताया था r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यानी cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में अगर हम कोई समृद्ध संख्या लिख देते हैं तो हमारा ध्रुवीय रूप हो जाता है। तो ये ध्रुवीय रूप है, तो ध्रुवीय रूप में अब थीटा बचा और r, इसकी वैल्यू निकालिए, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो 1 - i गुणा कराइए तो r ये हो जाएगा cos थीटा, इससे गुणा कराएंगे तो i r क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाए। तो जैसे भी हमने पीछे तुलना किया था, तो इसमें क्या कर लो, तुलना करने पर यानी रियल के साथ रियल और इमेजनी के साथ इमेजनी पद का तुलना कर, तो r cos थीटा यहाँ पर 1 है, तो r cos थीटा बराबर कितना 1 हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे r sin थीटा ले लेंगे, r sin थीटा बराबर ये i है, यहाँ पर माइनस है i है तो इसलिए -1, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए और ये थर्ड मान लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं r की वैल्यू निकालते हैं, तो ये सेकंड का स्क्वायर करके और थर्ड का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो ये कितना r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर, ये इसका 1 का वर्ग करोगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर। दोनों में r स्क्वायर कॉमन हो गया तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 होगा और 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 आ जाएगा -1 का। तो देखो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू 1 होगी और 1 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। तो इस तरफ लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर 2, तो बताइए r बराबर कितना होगा √2 या प्लस माइनस √2, ये इतना हो जाएगा। हमें r की वैल्यू निकल आई। अब r की वैल्यू निकलने के बाद थीटा की वैल्यू निकालना है, तो साइन ऊपर होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करें 3/2 कर दीजिए। जब 3/2 करेंगे तो r साइन थीटा बटे r cos थीटा बराबर -1/1, r से r कट गया, तो साइन थीटा बटे cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा, और ये कितना हो, अगर देखोगे तो ये -1 है। अगर ये -1 है तो ये -1 कितने डिग्री पे होता है, तो हम लिख सकते हैं या थीटा बराबर tan है, तो tan की डिग्री वैल्यू पे देखो ये -1 कितने पे होता है, तो आपने पढ़ा था tan 90 यानी +45, अगर जोड़ोगे तो ये 135 डिग्री आएगा, यानी tan 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को हम अप्लाई करेंगे, tan ये कितना होता है -cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री के वैल्यू कितना -1, यानी 135 डिग्री को अगर आप चेंज करना चाहो कि रेडियन में, तो पाई बटे कितना है 132, 80 हो जाएगा, 45 तियाँ और 45 चौका, तो 3π/4 जो होगा इस पर हम क्या कर इसको ले लेंगे। तो चलिए tan ये हो जाएगा थीटा, तो ये कितने पे होगा tan 3π/4 पे कितना -1 होता है,
तो 3π/4 होता है। तो इस तरफ tan है, इस तरफ भी tan है, तो कट के कितना हो जाएगा 3π/4। ये हमारा निकल के आ गया किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू, और ये किसकी x की वैल्यू। तो r और थीटा की वैल्यू अब समीकरण 1 में रख दो। r और थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर जब रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1 - i बराबर r की वैल्यू कितना ±√2, और ये हो जाएगा cos थीटा, थीटा की वैल्यू 3π/4 प्लस i, और ये हो जाएगा sin 3π/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन में ध्रुवीय रूप में तो cos और थीटा के रूप में, cos और sin के रूप में अगर आप व्यक्त कर दोगे तो ये आपका ध्रुवीय रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 4 है। तो 4 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेम लिखा हुआ है -1 + i। तो आप इसके बराबर क्या मानोगे -1 + i, तो इसके बराबर हमेशा यही मानेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हमें r और sin थीटा की वैल्यू निकालना है। तो अगर इससे तुलना करो -1 + i हो जाएगा। अगर गुणा कराएंगे तो r cos थीटा, r अंदर भी गुणा होगा तो i बाहर हो जाए, तो ऐसे लिख सकते हैं r sin थीटा। अब क्या कर लो कि इसमें तुलना कर लो। तो तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे तो देखो ये r cos थीटा है, तो r cos थीटा बराबर कितना -1 आ गया। इसको इक्वेशन आप क्या मान लो सेकेंड, और फिर r sin थीटा इसकी वैल्यू कितना है ये 1 है, तो ये 1 हो गया। इसको आप थर्ड मान लीजिए क्योंकि पहला मान चुके हैं। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालना है, तो थीटा की वैल्यू निकालने दोनों को हम क्या कर सकते हैं सेकंड बटा वो थर्ड बटा फर्स्ट कर दीजिए, सॉरी सेकंड। अगर ये करेंगे तो r कितना होगा sin थीटा बटे r cos थीटा, और ये 1 कितना -1, तो r से r कट गया, sin थीटा बटे cos थीटा हम लिख सकते हैं tan थीटा, और ये फिर कितना -1 है तो -1। अब आपको फिर जैसे अभी हमने बताया था tan थीटा मिलता है तो ये कितने डिग्री पे होता है, तो आप जानते हो कि अभी पीछे बताए थे 3π/4 पे वैल्यू होती। तो ये tan और tan कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया 3π/4, ये वैल्यू आ गई। अब हमें r की भी वैल्यू निकालना है, तो हम दोनों का हमेशा वर्क मेथड वही रहेगा कि जो क्वेश्चन मिलता है आप उनका क्या करें पहले बटा कर लीजिए या पहले वर्क करके r और थीटा की वैल्यू निकालो। अगर इसका वर्क करके जोड़ेंगे सेकेंड का वर्ग और प्लस हो जाएगा थर्ड का वर्ग, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये r है तो r स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और -1 का वर्ग कर दीजिए और राइट साइड कितना है 1 का वर्ग करके दोनों को जोड़ दो। तो इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा r दोनों स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा, तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर और प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 और +1 हो जाएगा। तो r स्क्वायर इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin इसकी वैल्यू 1 होगा, और एक एक जोड़ दो 2 आ जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर कितना 2, तो r बराबर अगर उधर ले जाएंगे 2, तो प्लस माइनस कितना 2 आ गया। तो r और थीटा की वैल्यू अब समीकरण 1 में रख दीजिए। r और थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 क्या था -1 + i तो बराबर r, तो ±√2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितना 3π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4 फिर प्लस i sin 3π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर आप 5 भी सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें केवल ऐसे लिखा -3, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है कि कोई दिक्कत लेना, आप ऐसे मान लीजिए -3 बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब आपके पास यहाँ आयोटा नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो -1 + 0i। अब आ गया ना, क्योंकि जो पद ना हो उसको 0 मान लीजिए। तो r गुणा कराएंगे तो cos थीटा प्लस i और sin थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ये इक्वेशन क्या हो सेकंड हो गया। अब आप कंपेयर कर लो, तो r cos थीटा बराबर कितना -3, इसको इक्वेशन ये रहने दो, इसको नहीं, यहाँ पर ये इक्वेशन सेकंड बन गया। फिर देखिए अगर तुलना करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा r, इसको r यहाँ पे रहेगा, चलो r लास्ट में लिख दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा r sin थीटा, i है तो इसका गुणांक कितना 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोनों का बटा कर लो,
तो थर्ड बटे क्या होगा सेकेंड, तो आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, तो 0 बटे कितना -3, ये कट गया तो यहाँ लिखा जा सकता टेन थीटा। अब आप देखो 0 से भाग करोगे तो 0 को 3 से भाग करो तो 0 आ जाएगा। अब 0 कितने डिग्री होता है, तो आप जानते हो टेन 0 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 डिग्री, और टेन पाई की वैल्यू कितना होता है, एक और भी जानते हैं टेन पाई, तो टेन पाई की वैल्यू भी कितना होता है 0 होता है। तो हम दूसरी वैल्यू ले लेंगे तो टेन ये हो जाएगा पाई, तो देखो थीटा की वैल्यू कितना निकल के आ गया, ये पाई आ जाएगा। हमें थीटा की वैल्यू निकल के, अब हमें क्या करना आर की वैल्यू निकालना, तो दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, सेकेंड का वर्ग और प्लस कितना थर्ड का वर्ग, अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन का भी करेंगे तो आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, -3 का वर्ग करो तो -3 का वर्ग और प्लस 0 का, दोनों में देखो आर स्क्वायर कॉमन है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आगे लिख दिया और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। √3 का वर्ग करो 3 त्रिका कितना हो जाए 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 0 का वर्ग करोगे तो 0 आएगा। तो आप देखिए इसकी वैल्यू आर स्क्वायर गुणे कितना 1 बराबर 3, तो देखो आर ये आर स्क्वायर को 1 से गुणा 1 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर अगर आर स्क्वायर इस तरफ उस तरफ ले जाएंगे तो वर्गमूल, तो आर बराबर कितना √9, 9 का वर्गमूल कितना होता है +-3 अब आर का मान क्या कर दो समीकरण रख दो, थीटा और आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं तो 1 कितना था -3 बराबर आर, तो आर की वैल्यू कितना है +-3 ये हो जाएगा कॉस पाई और फिर +i साइन पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से आप क्या कर सकते हो ऐसे दे सकते हो, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।